अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ये जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ये आईना का 400वां प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। गोया आज तक आईना के प्रोग्राम 400 हो गए हैं हमारे, और 4 ही साल लगे। और 4 साल आप गुफ्तगू सुनते आए मुख्तलिफ तरह की, आप आइंदा भी सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। शुरू में भी और आखिर में भी मैं ये बताता जाऊं कि वो जैसे अ, पंजाबी का चैनल जो नया शुरू किया है हुंगारा, उसका हम इसकी डिस्क्रिप्शन जहाँ होती है उसमें लिंक भी हर दफ़ा डाल दिया करते हैं, और वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि वो जो एक सेकंड ऑप्शन है वो डेवलप हो जाए और वो मखसूस होगा पंजाबी इल्म, अदब, ज़ुबान, बयान, वसेब, इन चीज़ों के लिए। तो ये इतना सा मैं तकरीबन अब आपको हर प्रोग्राम के शुरू में कुछ अरसे तक बताता रहूँगा, ताकि उसका जल्द अज जल्द एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, और फिर पंजाबी प्रोग्राम जो है वो टोटली उसके ऊपर स्विच ओवर कर दें और ये उर्दू प्रोग्रामों के लिए रह जाए। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। मुख्तार मसूद साहब ने एक कहानी एक मजमून के शुरू में बयान की, जिसमें उन्होंने बताया कि हॉलैंड में इस तरह एक लड़का था, बच्चा, जो उनके बच्चों के अदब में वो कहानी मशहूर है, नीदरलैंड में पढ़ाई जाती है, कि वो बच्चा जो है वो बाहर निकला तो उसने देखा कि पुश्ता जो होता है जहाँ समंदर के पानी को रोका जाता है, उस पुश्ते में उस जगह से जहाँ वो देख रहा था वहाँ सुराख हो गया था। उस बच्चे ने अपना छोटा नन्हा मुन्ना हाथ जो है वो उस पुश्ते के ऊपर, सुराख के ऊपर रख दिया, और फ्रीजिंग कोल्ड में वो भी फ्रीज हो गया और उसी तरह मर गया बेचारा। लेकिन शहर जो है वो डूबने से बच गया, क्योंकि उसने उस पुश्ते से आगे बढ़ने नहीं दिया पानी को। ये सारी कहानी लिख के तो उसके बाद एक जुमला जो जिसकी काट अभी तक मुझे महसूस हो रही है, पता नहीं आपको भी हो, वो ये लिखा उन्होंने कि हम जब ये पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस तरह के बच्चे और इस तरह की ब्रेवरी और इस तरह शहर की खातिर जान देने वाले वो सिर्फ दूसरे ममालिक में लोग हुआ करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमें कुछ तारीख मसख करके पढ़ाई गई, और फिर साथ साथ ही उसके ऊपर जो है वो दुरुस्त और सच्ची तारीख बयान करने वाले भी साथ साथ आते गए, वो भी कहते चले गए। लेकिन जब तक वो दुरुस्त तारीख बताने वाले सामने आए, उस वक्त तक जो मसख शुदा तारीख जिसके ऊपर उन्होंने समाजी ताना बाना बुनना था वो सुपर इम्पोज कर गए। उनकी जो लाला लाला थी वो ज़्यादा मशहूर हो गई, और वो जो डॉक्टर मुबारक अली टाइप थे जो चाहते थे कि हम असल बात भी बता दें साथ साथ, वो लाहौर के कोनों खुदरों में आवाज़ें मौजूद रहीं मगर दबी हुई, मैटर ना करने वाली। और जो तारीख जगह बना गई वो वही थी, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, आवे ही आवे वाली, और मियाँ नवाज शरीफ तुम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर मुर्शद आ गया और चल सो चल। इस सारे यड़कल में इस सारा कुछ जो मचा हुआ था उसमें एक कहीं दबा हुआ ये ख्वाब भी साथ, कि जी वो कौम है, टाइगर हो जाएंगे और पेरिस बन जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन वो जो बुनियादी तब्दीली थी, जो बुनियादी सोच के अंदर अपने पैरों पर वजन डालने वाला एटीट्यूड था, वो कौमी क्या इनफरादी सतह पर भी नापैद होता चला गया। कहीं कहीं आवाजें आ जाया करती थी, वो आवाजें दबनी शुरू हो गई। कहीं कहीं लोग उठ के खड़े हो जाया करते थे, वो बता दिया करते थे कि ये बकवास है यार, ये इस तरह नहीं काम चलेगा। वो लोग भी मर खप के आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई बात। मेरे एक छोटी सी मिसाल आ रही थी जहन में कि मलिक महराज खालिद को एक दफ़ा कुछ दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो वो रिक्शे में बैठ के जी वो आ गए थे, और इस तरह कहानियाँ सच्ची थी।
अंदरून जहाँ कहीं उनका घर था वो वहाँ से आते थे और बस चंद दिन के वो काम करके वो गए, वहीं पे ही आराम से वफात पा गए। अच्छा, वो जो कैरेक्टरफुल वजीर आजम था, उस बेचारे की बाहर कहीं जायदाद नहीं थी कि वो वहाँ जाके आराम से बैठ जाता और फिर तारीख का हिस्सा बन जाता और आहिस्ता आहिस्ता यानी उसके बच्चे बच्चे कहीं और तरक्की कर जाते, अमेरिका में उनके कोई बिजनेसेस हो जाते। कुछ भी नहीं है, दुबई शुबई वाली तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आपने जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त, वो क्या जगह है? वो ये जगह है कि एस्टेब्लिश्ड जो चूना लगाने वाले हैं कौम को मुआशी लिहाज से, सीधा सीधा पैसों के हिसाब से, बक्से भर भर के पैसों वाले, और बक्से तो अब छोटा सा लफ्ज हो गया, लंबी चौड़ी रकमों के और पता नहीं कहां कहां के अकाउंट्स के, वो आपके सेनेट के चेयरमैन भी हैं, वो आपके प्रेसिडेंट हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। एक को हटा दें तो दूसरे आए तो वो भी यही कुछ हैं। और वो सारे के सारे उस आईनी बंदोबस्त के नुमाइंदों के तौर पर विराजमान हैं, बिल्कुल कायम है अपनी जगह पर, और आपके पास आईन भी है। इतना मुस्तहकम किस्म का आईन है कि उसके ऊपर आप रोज एक तरमीम जो है वो जाके वो थंबनेल की पिन के जरिए लटका आते हैं, आज से ये भी तरमीम हो गई है, आज से ये भी हो गया है। और वो तरमीमों का जो खोंटा बन चुका हुआ आईन है, वो आईन खुद जिस ढांचे पर खड़ा था, वो जो उसके जो आर्टिकल थे 19 और 20 और 25, और तालीम वाला, इंसानी हुकूक वाला, ऐसे पकड़ के डक न देने वाला, फेयर ट्रायल वाला, वो सब बकवास। कहीं किसी को कुछ अवेलेबल नहीं है। जब वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो कौम बहसीयत कौम किस बात पर खड़ी है? कौम बहसीयत कौम कॉमेडी की वीडियोस पर खड़ी है। कौम बहसीयत कौम कुक्कड़ लड़ाने वाले शाम को टॉक शोज पे खड़ी है। अच्छा सा एंकर आके धुला मांझा, कई करोड़ सालाना की याफ्त वाला एंकर इधर से ये पकड़ के ले आएगा एक सियासी पार्टी का, इधर से एक और आएगा, इधर से एक तीसरा आएगा, एक आध को वो वीडियो लिंक पे ले लेंगे और चल सो चल। उससे आप स्विच ओवर करेंगे तो वो जो 3-4 इंफोटेनमेंट के हैं वो बैठे होंगे आपके पास, और वहां पर वो मुब्तजिल किस्म का जो आपका सूकियाना जौक है, उस सतह पर उतरी हुई कॉमेडी के जरिए सिर्फ गुफ्तार से जख्मों का रफू चाहते हैं। ये सियासत है तो फिर क्या कहें नादानी को। और इस पे बेहिसी, इस पे कोई मलाल भी नहीं। खुद को तबाह, वो जाने लिया कि बकौल के खुद को तबाह कर लिया, खुद को हलाक कर लिया, और मलाल भी नहीं। तो वो हो रहा है ना सारा कुछ। उस सब कुछ के होते हुए ये जिसको आप एक मिसाल सुनते हैं जी, डायस्पोरा, एक मतलब बता दूं आम आदमी, डायस्पोरा कहते हैं ये जो मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी फैले हुए होते हैं। वो डायस्पोरा जी क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा? वो जब कोई नई एक बात चलती है, वो डायस्पोरा उसमें जो है वो पैसे दे देता है। अच्छा जी, वो डायस्पोरा जो है वो रेमिटेंसेस बहुत आती हैं, वो अपने माँ बाप को, अपने अजीजों कारब को पैसे भेज देते हैं। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल है कि रेमिटेंसेस के बलबूते पर मुल्क खड़े हो सकते हो? मेरे इल्म में तो नहीं है। वो एक हिस्सा है, वो एक किरदार अदा कर जाती हैं वो चीजें। तुर्की रेमिटेंसेस तो नहीं चल रहा। दरमियान में मैं मिड वे की एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको। इंडिया, जहां जो जमीन भी उसी तरह की है, जहां पानी भी उसी तरह के हैं, वो सिर्फ रेमिटेंस से तो नहीं चलता।
उसमें कुछ प्लानिंग होती है ना, उसमें कोई बात होती है। आम आदमी से इस तरह का कोई मुकालमा हो कि अच्छा किसी दिन तो बैठे कोई, तो वो इस तरह करके दायरा खींच के बह जाएं और कहें कि हाँ भाई हुण साडा यह हाल हो चुका है, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब जब हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो अब आगे कैसे चलना है, चलना भी है कि नहीं चलना। क्योंकि इस वक्त जहां पर हालात लेके आ चुके हैं, वहां ये उलामा तो दिया जा सकता है जी 36 साल 35 साल जी फौज रही और अब भी फौज ही है। तो जो फौज है उसने अपने आप को पूरी तरह आपको उसमें शिकंजे में कस लेने का इंतजाम कर लिया हुआ है ना। अब फिर आप जब ये वोट देने पहुंचते हैं, कभी वो वोट को इज्जत दो, वो दूसरे कहते हैं नहीं बूट को इज्जत दो। तो वो जो बूट और वोट के दरमियान पेंडुलम बने हुए हैं, शेर आ गया, पहले वो सुन लें कि वसलो हिजरा जो कि 2 मंजिल है राह इश्क की, दिल बेचारा इन्हीं 2 के दरमियान मारा गया। अब दिल बेचारे की जगह पे वो जो पब्लिक इंटरेस्ट को समझ लीजिए। तो वो जो पब्लिक राइट्स और पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक का फ्यूचर, उनके एस्पायरेशंस, उनका सोचना, वो तो बूट और वोट के दरमियान ही मारे गए ना। अब जरा कुछ अरसे का यानी 2-3 दहाइयों का हिसाब लगा लीजिए। 2-3 दहाइयों में जो आपकी लीडरशिप है, यानी जो सरबराबुर्दा हैं, जिनके नाम के साथ पाकिस्तान वाला वो लगता है, सरबरा, आपकी अदलिया का सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने के बाद गए, वो जी उनको वो पोस्ट मिल गई है। पोस्ट तो बाद में मिलती है, वहां रह के दिखाएं ना जहां पे आए थे चीफ जस्टिस ही करते हुए। फिर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, इतनी पूरी जनाब डेथ नेल साउंड करके, तो फिर अपने आप को ऐसे एस्टेब्लिश करके द मोमेंट के उनकी वो जॉब खत्म होती है, उसके बाद पाकिस्तान में वो नहीं है। अजीब है। मतलब वो किसी डिनर पे नहीं जाएंगे, वो जाहिर है जब डिनर वो भी उसी आर्मी का होगा तो उसमें उसी तरह ही प्रोटोकॉल के साथ गए अगली फ्लाइट से वापस। वो जो मिट्टी के साथ या उस माहौल के साथ ताल्लुक है वो तो है ही नहीं ना। अब आ जाए जी इनके साथ वजीर आजमों की तरफ। बिलावल वहां पर गोडी करके ग्रास रूट लेवल से कोई अपसाइड डाउन करने के लिए थोड़ी बैठा है। कम अज कम वजीर खारजा और फिर वजीर आजम, और आपके सामने ही वो बनेगा। और जब बनेगा तो उसी बयान वाली डील नहीं होती, बिलफेल डील के साथ, अमली डील के साथ। प्यो बैठेगा तो वो भी इसी हिसाब से, मां थी तो वो भी इसी तरह, नाना भी इसी तरह था। मतलब किसको पता नहीं है कि किसने क्या क्या कुछ किया होगा। अब दूसरी तरफ वाले ले लें जी, हाथ नचा के जो है वो बस मैं ये कर दूंगा। वो बड़ा मेहनती वजीर खादम, वो जनाब वजीर आजम, उसका बड़ा भाई भी उसी तरह वजीर आजम, उसकी बेटी वहां पे एक तरह से वजीर आजम, जाहिर है वो पंजाब का मतलब वजीर आजम ही हुआ। और जहां जहां जब जब उन्होंने रहना है उस वक्त वो लाहौर में नहीं रहते, वो लाहौर से बहुत बाहर कई 100 एकड़ की अराजी में, यानी जिस वक्त उन्होंने लाहौर आना जाना है उनके लिए ना ट्रैफिक का मसला है, ना धुएं का मसला है, ना स्मोक उनका मसला है। वो तो आएंगे उस वक्त हर चीज खुली होगी, और जब उनके लिए ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे उस वक्त वो वहां पे होंगे ही नहीं। उस वक्त उनका लाहौर में क्या काम है? उस वक्त जरदारी या बिलावल का कराची में क्या काम है जिस वक्त उनके पास इक्तदार नहीं है? वो आते हैं हुकूमत करने, और सिर्फ हुकूमत करने नहीं आते। जिस वक्त इस लेवल पर आप बैठते हैं तो उस वक्त आप कहां कहां से
टोका टाकी करके अपना वो घर पूरा कर रहे होते हैं, और उसका नाम जोहला अवामुन्नास, वो जो वोट के लिए पीछे पीछे उन्होंने उसका नाम रखा होता है। किसी ने मुफाहमत, किसी ने जरदारी भारी, किसी ने कहना कि जनाब इसके जरिए तो वो फलाने को भी चूना लगा गया और फलां को भी, उसने आर्मी को भी, किसी ने कुछ भी नहीं किया, कख नहीं किया किसी ने। यानी जो आपकी जरूरतों के काम थे, जो आपके सचमुच में हुकूक थे, जो आप में एक ओनरशिप पैदा करते थे, वो ओनरशिप दिन ब दिन कम हुई और कम हुई, बहुत कम हुई, अब खत्म हो गई है। तसव्वुर करें कि जिस मुल्क से 10 लाख से ज्यादा यंगस्टर साहिब हैसियत, जिसको कुछ करना आता था, जो किसी शुमार कतार में था, वो डेलिब्रेशन के साथ जॉब ढूंढ के बाहर निकल गया और बाकी पर तोल रहे हैं, कोई एजुकेशन के जरिए, कोई जो भी ऑप्शन किसी को मिले। तो पीछे कौन रह जाएगा जो इस काबिल भी नहीं था कि जो बाहर निकल सकता। अच्छा, जो काबिल नहीं था, जो जिसके पास वसाइल भी नहीं थे, जो पिसा हुआ था, उससे आप, और उसके पास ऑप्शंस भी महदूद क्या खत्म हो गए, उससे अब आप ये तवक्को रखेंगे कि वो एक्टिविज्म करेगा, वो वहां हुकूक की जंग लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। हुकूक की जंग लड़ने के लिए जो अंदर में सॉफ्टवेयर चाहिए, जो एक ज़हनी गैरत चाहिए, वो कहां से आएगी?